हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो खुदा आप सबको बरकत दे यीशु मसीह के बाबरकत नाम में। यकीनन आज आप पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल के साथ खुदावंद अपने खुदा की हजूरी में इस ईमान के साथ आए कि हम खुदा की इबादत करें। खून के बारे में नए अहदनामे में तो जो शहादतें हमें मिलती हैं वो मिलती ही हैं, लेकिन पुराने अहदनामे के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के खून का बहाया जाना कोई अहम बात नहीं थी कि इतने नबी पैगंबर आए और उसके बाद खुदा का बेटा यीशु मसीह आया, उसे कुर्बान किया गया, उसका खून बहाया गया। ये कोई इमरजेंसी फार्मूला लागू नहीं था। बागे अदन को जब हम देखते हैं तो वहां ही शायद करूंगा इस बात को क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है। वहां ही औरत से कहा जाता है कि मैं तेरी नस्ल से, किसकी नस्ल से? तेरी नस्ल। आदम से ये कहा, किससे कहा? हवा से कहा मैं तेरी नस्ल से इसका सब कुचलने वाला पैदा कर रहा है। किसकी नस्ल से? तेरी नस्ल से। सो ये वादा वहां से चलता हुआ आ रहा है। फिर जब हम बनी इस्राइल को देखते हैं कि वो मिस्र से निकलते हैं तो वहां फर्स्ट पहले अगर हम खुदा की तरफ ध्यान रखें तो ये चीज हमारे सामने है कि फर्स्ट ईद फसा की कुर्बानी फर्स्ट कब? जब बनी इस्राइल पर मिस्र से निकलने का हुक्म सादिर हुआ। बार बार खुदा की कुदरत के लिए इनकार करता था, बार बार। और उसमें से एक वक्त ऐसा आया बनी इस्राइल से कहा गया कि आज रात मौत की हवा चलेगी। आज रात क्या होगा? मौत की हवा चलेगी और तमाम मिस्रियों के पलोठे मारे जाएंगे। और उन्हें बताया गया कि हर खानदान को, हर खानदान एक बर्रा दे, उसे ज़बह करे खुदा के नाम से और फिर उसका खून अपनी चौखट पर लगा। क्या करे? उसका खून अपनी चौखट पर लगा। और वो मौत की हवा जो है, मौत का फरिश्ता जो है, वो जब उस खून को देखेगा तो उस दरवाजे को छोड़कर अगले पर चला जाएगा। बचाओ, बख्शिश, नजात। उस वक्त बनी इस्राइल को उस मौत के फरिश्ते से, उस मौत की हवा से नजात खून ही के वसीला दी गई। खून को जाहिर किया गया कि इस खून को वो देखे। फिर जब हम खरूज की किताब उसके 24वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत मुकद्दसा पढ़ते हैं, निकाले मेरे साथ खरूज की किताब उसके 24वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत मुकद्दसा। और तरफ पाक शाकत हम में से बहुत लोग लेते होंगे, महीने में एक दफा, हफ्ते में उसके खून में शामिल होने के दावेदार भी होंगे। लेकिन आज का कलाम आपके लिए जिंदगी का कलाम साबित होगा अगर आप खुदा के कलाम पर गौर करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
खरूज की किताब उसका 24वां बाब और 7वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 8वीं आयत मुकद्दसा तक। खुदा उनकी बेटी सारा से कहूंगा कि इस आयत मुकद्दसा को पढ़ो। फिर उसने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ खुदावन ने फरमाया है उस सब को हम करेंगे और ताबे रहेंगे। तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का और कहा, देखो ये अहद का खून है जो खुदावन ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुनते खुदा की बरकत का शुक्र हो। ये दूसरी दफा अहद को दोहराया जा रहा है। अदन में मिस्र में जब खून चौखटों पर लगाया गया तो अहद दोहराया नहीं दिया गया, करके दिखाया गया, करके दिखाया गया। ये दूसरी दफा अहद को दोहराया जा रहा है। हमने खुदा के कलाम में पढ़ा सुना, फिर उसने अहदनामा लिया। क्या लिया? अहदनामा लिया, जो लिखत पढ़त होती है ना, मुआहदा जिसे कहते हैं। फिर उसने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ खुदावन पर ने फरमाया है उस सब को हम करेंगे और ताबिया रहेंगे। ये बात ज़हन नशीं रखिएगा, जो कुछ खुदा ने फरमाया हम उस सब को करेंगे और ताबियादार रहेंगे। तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का। कब छिड़का? जब उन्होंने इकरार किया कि जो कुछ खुदावन कहता है हम वो करेंगे और खुदा के ताबे रहेंगे। तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का। देखो ये उस अहद का खून है। सैयदाना रब्बना सुल जलाल का खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, ये मेरा अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। हालेलुया। खुदा उनके जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक और कहा, देखो ये उस अहद का खून है जो खुदावन ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांध लिया है। मुआहदा पक्का हो गया। कब? खरूज की किताब में जब मूसा ने लोगों पर वो बर्रे का खून छिड़का। छिड़कने से पहले उनसे वादा लिया गया। आज भी जब हम नए अहदनामे में देखते हैं, नंबर 1 खुदा की तरफ रजू लाना, नंबर 2 तौबा करना और तौबा का लफ्जी मतलब है कर्ज से अमल का तब्दील हो जाना। मेरी आपकी तौबा उस वक्त है जब हमारा उठना बैठना चलना फिरना हमारा रफ्तार तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। खुदा के कलाम के मुआफिक ताबेदारी, फरमाबरदारी, हलीमी, फातनी जब मुझ में आप में आएगी तो तब मेरी और आपकी तौबा होगा। तौबा का मतलब है बदल जाना। तौबा का क्या मतलब है? तब्दील हो जाना। तौबा क्या क्या मतलब है? पुराने कामों को छोड़कर नए सिरे। तौबा के बाद बपतिस्मा। तौबा के बाद क्या? बपतिस्मा। और बपतिस्मा का मतलब है नए सिरे से पैदा होना। ये मेरे नए अहद का खून है। ये मेरे नए अहद का खून है। ये किसने फरमाया? यीशु अल मसीह, रब्बना जुल जलाल यीशु अल मसीह ने फरमाया कि ये मेरे अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा।
उसका पाक और बेऐब खून मेरे लिए, आपके लिए नजात याफ्ता, उसने खून बहा दिया। क्या किया? खून बहा दिया। कलाम अक़दस में इस बात की शहादत, जो मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। कुल बनी नौ इंसान को दावत आम है। ये जो खुदावंद यीशु मसीह ने दूल्हे की कहानी रखी, उसमें बताया, जो मिसाल बारात की सुनाई दूल्हे के लिए, तो उसमें बताया कि कौन कौन कौम, कौन सा खानदान, कौन सा कबीला उस दावत में शामिल, हर खासो आम के लिए। सैयदना रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह फरमाते हैं, जब कुर्सियां पूरी ना हुई तो उस अमीर आदमी ने क्या किया? उन्हें कहा जब चौका चाया तो बंगल वाले फटे पुराने कपड़े वाले सारे चुप लिया। रह गया? सबके लिए दावतें आम है, सबके लिए दावतें आम। शर्त के उस नए अहद को अपनाया जाए, शर्त के ईमान के साथ हो, क्योंकि कलाम खुदा में मकसूद है ईमान बगैर ईमान के मुर्दा। मैं अक्सर एक बात बहुत सारे मैसेजेस के अंदर दोहराता हूं, सुबह शाम की दुआ, संडे के संडे चर्च, ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। काफी अगर है तो मेरा आपका उसके कलाम के मुताबिक ढल जाना। काफी अगर है तो मेरा आपका उसके कलाम के मुताबिक ढल जाना। जिस तरह उस वक्त बनी इस्राइल ने फरमाया, उन्होंने कहा जो कुछ खुदावन ने फरमाया है हम वो सब करेंगे। वादा क्या किया? हम वो सब करेंगे। ऐसा नहीं और मजबूरी दुनिया च रहने, दुनिया के नाल नहीं, वासिया क्लियर कर दिया, हम वो सब करेंगे जो कुछ खुदावन ने फरमाया, हम वो सब करेंगे और उसके ताबे आ रहे। जो मुलाजमत पेशा लोग हैं वो ताबेदारी को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। जितो पता ना तनख्वाह की कटौती हो जानी, जहां से पता कि तनख्वाह की कटौती हो जाएगी, दिहाड़ी कट जाएगी, काम ना किया तो उनसे जरा पूछे ताबेदारी कैसी होती है उस तनख्वाह को बचाने के लिए। क्या मेरे आपके सामने ये बात कोई वजन नहीं रखती कि जहां मैं दिन की दिहाड़ी बचाने के लिए हर मुश्किल आसान वक्त में ताबेदारी को शो करता ऑन ड्यूटी कि मैं बड़ा फर्माबरदार हूं, मैं कंपनी का, मैं महकमे का ताबेदार हूं। क्या अपनी जान बचाने के लिए वो ताबेदारी जो दिहाड़ी बचाने के लिए अदा की जाती है, वो ताबेदारी जो तनख्वाह बचाने के लिए की जाती है, क्या वो ताबेदारी और कलाम में अक़दस के मुताबिक ताबेदारी से ये मुझे और आपको देखना। मेरा जिंदगी का तजुर्बा, अपनी जिंदगी से भी हम टाल देते हैं। क्या करते हैं? टाल देते हैं। हम इकरार तो करते हैं कि तू हाजिर है, हम इकरार करते हैं कि तू हाजिर है, लेकिन अपने ईमान ना दसा जाए कि मान दे नहीं कि हाजिर है, जुबान से इकरार करते हैं। यहां भी मैं मुलाजिम पेशा आदमी को सामने रखूंगा, अफसर सामने खड़ा हो। अगर मैं अपने महकमे की बात करूं
अफसर लूला लंगड़ा हो, एक आंख से काना हो, जुबान से लकवा हो, लेकिन मेरे सामने क्या? एसपी है। कौन है? एसपी है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं और उसकी झलक नजर आ जाए और मैं बैठा हूं। हो सकता है? नहीं। इसी तरह कंपनी का डीओ, मैनेजर, फोरमैन, हर अदारे के अंदर ताबेदारी वो है जो यहां से है। जब हम दिल से खुदा को कबूल करते हैं, जब हम खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, जब हम अंदर से उसके फिदिया का, उसके खून बहाए जाने का इकरार करते हैं, तो फिर ताबेदारी यहां से निकलती है। कहां से निकलती है? यहां से निकलती है। आपकी जुबान से, आपके हाथों से, आपके कदमों से, आपकी आपके जिस्म के एक एक अज़ा से। ऐसा नहीं हो जुबान, हाँ जी ठीक, ऐसा नहीं। ये हाथ भी हाँ जी ठीक है, यहां होगा, ऐसे नहीं होगा। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक खुदावंद मुझ खाकसार को कलाम यूं देता है, इंसान टू इंसान, इंसान टू खुदा। मैं इसी तरह कलाम को समझता हूं, इसी तरह इसे अदा करता हूं कि जिस तरह हम इंसानियत में जिंदगी गुजारते हैं, इसी तरह रूहानियत में जब लेते हैं तो मेरी, आपकी, मेरे, आपके घराने की बख्शिश होती है। मजाक की बात नहीं, मैंने शुरू में आपको इस बात को आपके सामने रखा। स्लीपी मौत कोई मजाक नहीं है। कलाम अक़दस में वाज़िह तौर पर क्लियर किया गया है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी और नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। हालेलुया, हालेलुया। सलीब का पैगाम खुदा की कुदरत है। वादा किया अदन में, उसकी प्रैक्टिस की यर्दन में, उसकी प्रैक्टिस की बनी इस्राइल के साथ मूसा के दौर में, और ओरिजिनल प्रैक्टिकल किया अपने बेटे के आने पर। ओरिजिनल प्रैक्टिकल, बर्रों का खून सदियों सालों चलता हुआ आ रहा था। हर साल फसह की ईद मनाई जाती थी। हर साल हजारों गैलन, लाखों गैलन खून बहाया जाता था, हर साल। लेकिन असली कुर्बानी, असली फिदिया ओरिजिनल तरीके से हमेशा के लिए खून का बहाया जाना खुदावंद यीशु मसीह के वक्त में हुआ। उसके बाद क्रिश्चियन तो कुर्बानी इसलिए नहीं देते कि हमारी असली कुर्बानी हो चुकी है, लेकिन उस कुर्बानी के बाद यहूदियों की कुर्बानियां भी बंद है, जो साल हर साल कुर्बानियां देते थे, क्योंकि उनका एक अपना एम है कि कुर्बानी होगी तो हैकल के अंदर हो, गली कूचों में नहीं। तो उनकी कुर्बानी भी बंद है, इसलिए कि हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया गया। मुख्तलिफ खुदावंदों के खुदावंद से रब्बना जुल जलाल यीशु मसीह ने फरमाया, इस बिल्डिंग पर पत्थर बाकी ना रहेगा।
गुजर के उसके पत्थर पर पत्थर नहीं रखा गया। किसी वक्त बात आई कि ये जो अब बन रही है तो वो अगले किसी मैसेज में जिसमें वो अटैच होगी जरूर आपसे शेयर करेंगे कि क्यों और कैसे बन रही है। लेकिन आज तक उस बिल्डिंग का पत्थर पर पत्थर नहीं रखा गया, इसलिए कि उस कुर्बानगाह की जो कुर्बानगाह हैकल के अंदर थी उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। उसने असली कुर्बानी मेरे लिए आपके लिए अदा कर दी। मैं अक्सर कलामे अक़दस से सीखते हुए अवे करता हूं कि जो काम खुदा के थे वो उसने कर दिए। आखिरी काम था सलीब पर खून का बहाया जाना, बहा दिया गया। अब जो कुछ करना है मुझे आपको करना है, क्योंकि उसने फरमा दिया कि तुम्हारी राहें और हैं, मेरी राहें और हैं। अब राहें एक साथ करने के लिए मुझे और आपको इस तरफ ध्यान देना है, मुझे देखना है कि उसकी राहें कौन सी हैं। एक छोटी सी बात बताता चलो, बहुत सारे लोग इस बात को भी सामने रखते हैं कि खुदा की मर्जी को कौन जानता है। मैं दावे से ये बात करता हूं, जो ये कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। बेशक ऐसा ही। क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं। ये बाइबल मुकद्दस, ये कलाम खुदा, कलाम मुजस्सम, जो इसे जानता है, जो यीशु मसीह को जानता है, वो खुदा के कलाम को, उसकी मर्जी को जानता, क्योंकि इसने बता दिया कि वो क्या पसंद करता है। आए मेरे साथ निकालें खरूज की पहला पत्रस, उसके पहले बाब की दूसरी आयत मुकद्दसा। पहला पत्रस का खत, उसके पहले बाब की दूसरी आयत मुकद्दसा। वक्त की कमी की वजह से इसे पढ़ूंगा, निकालिएगा। और खुदा बाप के इल्मे साकित, खुदा बाप के इल्मे साबिक के मुवाफिक, इल्मे साबिक के मुवाफिक अदन, मैंने आपसे पहले इस बात को दोहरा चुका, अदन में बनी इस्राएल के साथ मूसा के दौर में इस फिदिये को, इस खून के छिड़काव को, इस खून के बहाए जाने को प्रैक्टिस के तौर पर दोहराता रहा। हालेलुया। सो पहला पत्रस उसके दूसरे बाप की, पहले बाप की दूसरी आयत मुकद्दसा। और खुदा बाप के इल्मे साबिक के मुवाफिक रूह के पाक करने से फरमा बरदार हुए और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगजीदा हुए, और फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा हासिल होता है। आयते मुकद्दसा आपके पल्ले पड़ी, सुनिएगा। और खुदा बाप के इल्मे साबिक के मुवाफिक, खुदा बाप के इल्मे साबिक के मुवाफिक, यानी कि पुराने इल्म के मुवाफिक। कौन से पुराने इल्म? अदन। बनी इस्राएल का 40 साल खुआरी में गुजारना, बनी इस्राएल के सामने बर्रे का खून रखना, उन पर छिड़काव करना, ये इल्मे साबिक, पुराने वक्त का इल्म। फरमा बरदार हुए और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगजीदा हुए, इस लायक ठहराए गए, बरगजीदा इस लायक ठहराए गए, पाक किए गए, ताकि उसका पाक और बेऐब खून मुझ पर, आप पर छिड़का जाए। हालेलुया।
मुतअक्किदा और मुकद्दिस कलाम के मुताबिक मैंने इस बात को पहले दोहरा चुका हूं। रसूल आना, तौबा करना, नए सिरे से पैदा होना और फिर उसके खून को लेना, फिर उसके खून को लेना। कलाम अक़दस में लिखा है कि पहले तुम क्या के बरगज़ीदे ठहराए गए, इस लायक ठहराए गए, तुम्हें चुना गया। मैं अक्सर दुआ के अंदर खुदा मुझे ये अल्फाज देता है कि हमने नहीं बल्कि तूने हमें चुन लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा के इस चुनाव के लिए जोरदार तालियां, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी फुर्सत के खुदावंद ने आपको चुन लिया है। लेकिन इस चुनाव के बाद उसकी ताबेदारी को अपनाना है। जिस तरह बनी इस्राइल ने कहा, जो कुछ खुदा फरमाता है हम वो सब करेंगे और उसके ताबेदार रहेंगे। और ताबेदारी पर बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं। हालेलुया। एक आखिरी आयत मुकद्दसा आपके सामने रखूंगा, गौर कीजिएगा और मैं चाहूंगा इसे टिप के तौर पर अपने साथ लेकर चलिएगा। टिप कितने लोग समझते हैं? टिप क्या चीज है? क्यों कभी बाहर खाना नहीं खाता? खाया हो गया। टिप बोलते हैं कि जैसे अगर आपका बिल 1500 है और आपने 150 बहरे को ऊपर दे दिए, एक्स्ट्रा दे दिए, ज्यादा दे दिए, उसको टिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिप कहा जाता है। सो आज इस आयत मुकद्दसा को टिप के तौर पर अपने साथ लेकर चलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निकाले मेरे साथ इब्रानियों का खत, उसके 13वें बाब की 20वीं और 21वीं आयत मुकद्दसा। इब्रानियों का खत, उसके 13वें बाब की 20वीं और 21वीं आयत मुकद्दसा। निकाल दिया? पढ़ूंगा। हालेलुया, मेरे साथ रहिएगा। आप सब मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया। टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? बर्दाश्त है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इब्रानियों का खत, उसके 13वें बाब की 20वीं और 21वीं आयत मुकद्दसा। अब खुदा इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह, मैंने स्टार्ट में बीच में इस बात को रखा कि पहले प्रैक्टिस चलती रही। पहले क्या होता रहा? प्रैक्टिस चलती रही। साल बाद कुर्बानी, धड़ाधड़ खून का बहाया जाना, हर साल लाखों गैलन, लाखों खून का बहाया जाना। लेकिन इस कलाम पर जब गौर करेंगे तो सारी बातें जो हम कर चुके हैं इस आयत मुकद्दसा से आपके पल्ले पड़ेंगी और आपके लिए नजात का बाइस बनेगी। हालेलुया, हालेलुया। अब खुदा का इत्मीनान, अब खुदा इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह को अपनी अहद के खून के 22 मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया। खून का बहाया जाना ये अपनी कुर्बानी, असली कुर्बानी इसलिए कहलाती है कि कुर्बान होने वाला मरा नहीं रहा, कुर्बान होने वाला मुर्दा नहीं रहा, कुर्बान होने वाला तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। मुकाशवा की किताब में लिखा है कि मैं जो मर गया था और जिंदा हुआ और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया, ये वो असली कुर्बानी है, ये वो हमेशा की कुर्बानी है
जो आपके लिए मेरे लिए अदा की गई। यानी हमारे खुदावंद यीशु को अपनी अहद के खून के 22 मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया। तुमको हर नेक बात में कामिल करे। असी किया ने बंदा कमजोर इंसान की है कमजोर, वो कहता तेनू हर नेक बात विच कामिल करे। ते मुर्दियां तो जिंदा इसलिए होया सी। और मैं ऐसे ही कलाम से ये सीखता हूं, अगर वो मुझ में है, अगर वो आप में है, तो आप कमजोर नहीं कामिल है। हालेलुया। क्योंकि कामिल इंसान, कामिल खुदा आप में, मुझ में बसता है। शर्त ये। हालेलुया, हालेलुया। तुमको हर एक नेक बात में कामिल करे ताकि तुम उसकी मर्जी पूरी करो और जो कुछ उसके नजदीक पसंदीदा है। गौर कीजिएगा लफ्ज ब लफ्ज। यीशु मसीह के वसीला से हम में पैदा करे, जिसकी तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कहता कि उन्हें कुर्बानी इस वास्ते दी थी कि जो कुछ हो जाता है, जो उनकी मर्जी है, असी उनकी करिए, पूरा करिए। और जब हमारा ध्यान इस तरफ होगा, मैं अक्सर इस बात को दोहराता हूं, मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा, मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा जो तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर होगा, अंदर होगा। किस भैन भरा वास्ते, बीवी शोहर वास्ते, शोहर बीवी वास्ते, मां वास्ते, बाप वास्ते। हमें जरूर ये बात अपने खानदान में, फैमिली में सुने, किसी का नाम लिया जाए जिससे उसको वाकई मोहब्बत है, भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, बीवी है, शोहर, तो मेरे अंदर वास्ता है। क्या जवाब मिलता है? वो तो मेरे अंदर वास्ता है। जरा अंदर वास्ता है ना, वो 24 घंटे याद रहता है। जो अंदर बसता है वो 24 घंटे याद रहता है। सेम 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 इसी तरह अगर खुदा का पाक रूह मेरे अंदर बसता है तो फिर मैं ना कमजोर हूं ना नातावान हूं, क्योंकि मेरा तवाज़न करने वाला मेरे अंदर है, मुझे कुव्वत देने वाला मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। इस आयत को मुसलसल पढ़ूंगा आपके सामने, इसे घर जाकर जरूर पढ़िएगा, सारा कलाम आपके सामने हो। हालेलुया। अब खुदा इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदावंद यीशु को अपनी अहद के खून के बाइस मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया, तुमको हर नेक बात में कामिल करे ताकि तुम उसकी मर्जी पूरी करे और जो कुछ उसके नजदीक पसंदीदा है, यीशु मसीह के वसीला से हम में पैदा करे, जिसकी तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे। आमीन, आमीन, सुन आमीन।